फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। दैट इज इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, हमें क्यों इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंडेक्स फंड्स का रिटर्न्स क्यों अपने रिस्पेक्टिव इंडाइसेस से हमेशा कम आता है। ऑफ कोर्स इसमें हम ट्रैकिंग एरर के बारे में जानेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम ये भी जानेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा इंडेक्स बेस्ट है। इंडेक्स फंड को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि इंडेक्स क्या होता है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड है और अगर हमें स्टॉक मार्केट का स्टडी करना है तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि हम इन 5000 से ज्यादा कंपनीज का इंडिविजुअली स्टडी करें, जिससे हमें यह पता चल सके कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। दैट इज मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या फिर मार्केट में हो क्या रहा है। सो इंडेक्स इसलिए बनाया जाता है ताकि हम सिर्फ इंडेक्स को देखकर मार्केट के डायरेक्शन के बारे में जान सकें। वर्ल्ड में जितने भी स्टॉक मार्केट्स हैं उन सारे स्टॉक मार्केट्स का अपना सेपरेट इंडेक्स होता है। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया में दो मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, दैट इज बीएसई एंड एनएसई। बीएसई का इंडेक्स होता है सेंसेक्स जिसमें कि 30 कंपनीज होती हैं और एनएसई का सेंसेक्स होता है निफ्टी जिसमें कि 50 कंपनीज होती हैं। सो इंडाइसेस में ये स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट होते हैं? इंडाइसेस में वैसे स्टॉक्स को सेलेक्ट किया जाता है जिनका फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा होता है और वो अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के टॉप कंपनीज होते हैं। सो नाउ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? सो इसके लिए पहले हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को जानेंगे। जो भी टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में, अगर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे करंट प्राइस ऑफ दैट शेयर तो उससे आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चलेगा। लाइक अगर किसी स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस 10 रुपीज है और टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1 लाख हैं तो ओवरऑल उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख रुपीज होगा। और अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करते वक्त टोटल नंबर ऑफ शेयर से प्रोमोटर्स द्वारा हेल्ड किए हुए शेयर्स को हटा देंगे तो उससे आपको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। अगर किसी कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स 10 लाख है और प्रोमोटर्स के पास 2 लाख शेयर्स हैं तो हम फॉर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 8 लाख शेयर्स को ही अपने कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे। अगर इस शेयर का करंट प्राइस 10 रुपीज है तो हम 8 लाख का 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा 80 लाख। सो नाउ इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं? इंडेक्स फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो कि रिस्पेक्टिव इंडेक्स को पूरी तरह से रिप्लिकेट करते हैं, दैट इज कॉपी करते हैं। तो अगर कोई इंडेक्स फंड सेंसेक्स को फॉलो करता है दैट मींस उस इंडेक्स फंड में भी सेंसेक्स की तरह 30 कंपनीज होंगे और जो भी इन कंपनीज का वेटेज होगा सेंसेक्स में, इस इंडेक्स फंड में भी सेम वेटेज होगा इन कंपनीज का। सो नाउ इंडेक्स फंड्स में हमें अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो इनका लो कॉस्ट है। इंडेक्स फंड्स पैसिवली मैनेज्ड फंड्स होते हैं। पैसिवली मैनेज्ड फंड मींस इसमें फंड मैनेजर खुद से किसी भी सेक्टर या स्टॉक का सिलेक्शन नहीं करता है, वो सिंपली किसी इंडेक्स को कॉपी करता है और दैट्स व्हाई इस इंडेक्स फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफी कम होता है एज कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इन फंड्स को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको इन फंड्स को क्लोजली ट्रैक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंडेक्स फंड्स किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। लाइक अगर आप किसी सेंसेक्स या फिर निफ्टी 50 के इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ सेंसेक्स या निफ्टी 50 देखकर ही आइडिया मिल जाएगा कि ओवरऑल आपका इंडेक्स फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि लार्ज कैप कैटेगरी में ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पाते हैं और जैसा कि आपको पता है कि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड्स। तो अगर कोई एक्टिवली मैनेज्ड फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है तो इन दैट केस हम नेचुरली अपना इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड्स में करेंगे जिनका एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम है। सो नाउ इंडेक्स फंड्स का रिटर्न्स अपने इंडेक्स से हमेशा कम क्यों आता है? रिटर्न्स कम आने का रीजन होता है ट्रैकिंग एरर। ट्रैकिंग एरर होने के 2-3 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में कर रहे हैं तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपसे कुछ एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्सपेंस रेशियो आपका पूरा पैसा उस इंडेक्स में इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी अपने पास कुछ पैसा कैश में रखती है ताकि अगर कोई रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आए तो उस कैश से उस रिडेम्पशन रिक्वेस्ट को पूरा किया जा सके।
थर्ड रीजन ये भी है कि इन इंडाइसेस में कुछ स्टॉक्स बाहर जाते हैं, कुछ स्टॉक्स अंदर आते हैं और साथ ही स्टॉक्स का वेटेज भी चेंज करता है टाइम टू टाइम। तो इन सारे चेंजेस को इंडेक्स फंड्स को भी कॉपी करना होता है और इस कॉपी करने के दौरान थोड़ा सा टाइम लैग आता है और बिकॉज ऑफ दिस टाइम लैग ये इंडेक्स फंड्स अपने इंडेक्स को एग्जैक्टली रिप्लिकेट नहीं कर पाते हैं, जो कि अगेन ट्रैकिंग एरर को बढ़ाता है। तो जब भी आप किसी इंडेक्स फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो उस इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर जरूर चेक करें। जिस भी इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर सबसे कम होगा उस इंडेक्स फंड को सबसे अच्छा माना जाएगा। ट्रैकिंग एरर ट्रैक करने में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये है कि कई म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसे हैं जो कि अपने इंडेक्स फंड्स का ट्रैकिंग एरर पब्लिश नहीं करते हैं। अगर किसी इंडेक्स फंड का ट्रैकिंग एरर अवेलेबल नहीं है तो हम उस इंडेक्स फंड का डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल किसी भी इंडेक्स फंड में हमें सिर्फ ट्रैकिंग एरर ही देखना होता है जिससे कि हमें उस इंडेक्स फंड के परफॉर्मेंस का पता चल सके। नाउ हम कुछ इंडाइसेस के बारे में डिटेल से जानेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सेंसेक्स। सेंसेक्स में टोटल 30 स्टॉक्स होते हैं और जो मेजर स्टॉक्स हैं सेंसेक्स के वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। सो ऑल्दो सेंसेक्स में 30 कंपनीज हैं, लेकिन अगर आप टॉप 10 कंपनीज को देखें तो ये टॉप 10 कंपनीज ही ओवरऑल वेटेज का 67% कवर कर लेती हैं और लास्ट के 10-15 कंपनीज का वेटेज काफी कम है। सेंसेक्स की ये 30 कंपनीज 13 मेजर सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। सो आउट ऑफ दीज 13 सेक्टर्स 4 मेजर सेक्टर्स हैं, दैट इज फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस एंड एफएमसीजी। नाउ लेट्स चेक द डिटेल्स ऑफ निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 इंडेक्स में टोटल 50 कंपनीज हैं। निफ्टी के मेजर स्टॉक्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई। आउट ऑफ दिस 50 कंपनीज अगेन टॉप 10 कंपनीज का वेटेज ऑलमोस्ट 58% है और नीचे की 20-30 कंपनीज का वेटेज काफी कम है। निफ्टी 50 जिन मेजर सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं वो है फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमर गुड्स। निफ्टी 50 का अगर आप टोटल रिटर्न्स देखें एज ऑन 31 अगस्त तो 1 ईयर में निफ्टी 50 ने रिटर्न जनरेट किया है 52.24% एंड 5 ईयर्स में इसने एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किया है 15.71% का। नाउ लेट्स चेक द डिटेल्स ऑफ निफ्टी 100। निफ्टी 100 में भी अगर आप टॉप 10 कंपनीज को देखें तो उनका वेटेज टोटल वेटेज का ऑलमोस्ट 46% है। निफ्टी 100 में मेजर कंपनीज हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक, जबकि लास्ट के 70-80 कंपनीज का वेटेज काफी कम है। जबकि मेजर सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, कंज्यूमर गुड्स एंड ऑयल एंड गैस। निफ्टी 100 इंडेक्स का 1 ईयर का टोटल रिटर्न रहा है एज ऑन 31 अगस्त 52.80% एंड 5 ईयर्स का एनुअलाइज रिटर्न रहा है 15.47%। नाउ लेट्स चेक निफ्टी 500 इंडेक्स डिटेल्स। निफ्टी 500 इंडेक्स में मेजर स्टॉक्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक और इस इंडेक्स में मेजर सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, कंज्यूमर गुड्स एंड ऑयल एंड गैस। इस इंडेक्स का 1 ईयर का टोटल रिटर्न रहा है 56.94% और 5 ईयर्स का एनुअलाइज रिटर्न रहा है 15.54%। सो नाउ हमने अभी तक जो भी इंडाइसेस देखा, बीट सेंसेक्स, निफ्टी 50, निफ्टी 100 और निफ्टी 500, इन सारे इंडाइसेस के जो टॉप स्टॉक्स हैं वो सेम हैं। सिमिलरली जो टॉप सेक्टर्स हैं वो भी सेम है। तो अगर आप इन इंडाइसेस में एक साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। तो जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो इन इंडाइसेस में एक साथ अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आप इन सारे इंडाइसेस में कोई एक इंडाइसेस ही सेलेक्ट करें और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करें। नाउ हम एक ऐसे इंडेक्स के बारे में जानेंगे जो कि स्टॉक एंड सेक्टर वेटेज वाइज टोटली अलग है एज कंपेयर टू अदर इंडाइसेस और ये इंडाइसेस है निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में भी टोटल 50 कंपनीज हैं। इस इंडेक्स में मेजर कंपनीज हैं अपोलो हॉस्पिटल्स, इन्फोएज, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, अदानी इंटरप्राइजेस, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड एंड वेदांता। इस इंडेक्स में अगर आप टॉप कंपनीज देखें तो ये सारे कंपनीज बिल्कुल अलग हैं एज कंपेयर टू अदर इंडाइसेस और साथ ही इस इंडेक्स में किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का वेटेज काफी ज्यादा नहीं है। सो ओवरऑल ये इंडेक्स स्टॉक वाइज वेल डाइवर्सिफाइड है। इस इंडेक्स में मेजर सेक्टर्स हैं कंज्यूमर गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, कंज्यूमर सर्विसेज एंड मेटल्स। इस इंडेक्स में किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर का वेटेज काफी ज्यादा नहीं है और ओवरऑल सेक्टर एलोकेशन वेल डाइवर्सिफाइड है। और अगर आप इस इंडेक्स का रिटर्न चेक करेंगे एज ऑन 31 अगस्त
तो 1 ईयर में टोटल रिटर्न रहा है 55.99% एंड 5 ईयर्स में एनुअलाइज्ड रिटर्न रहा है 13.93। सो नाउ हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा इंडेक्स बेस्ट है? लेट्स स्टार्ट विथ निफ्टी 500 इंडेक्स। हमारे जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं जो कि एक्टिवली मैनेज्ड हैं, वो उनका बेंचमार्क भी निफ्टी 500 ही होता है और करंटली काफी फ्लेक्सी कैप स्कीम्स ऐसे हैं जो कि कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क दैट इज निफ्टी 500 को ओवर द इयर्स बीट कर रहे हैं। तो अगर आपको निफ्टी 500 इंडेक्स में एक्सपोजर चाहिए तो आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड्स ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है। नाउ सेंसेक्स 30 एंड निफ्टी 50 ये दोनों ही इंडेक्सेस में जो मेजर स्टॉक्स हैं और मेजर सेक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ओवरऑल ऑल्दो नंबर ऑफ स्टॉक वाइज दोनों में डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल वेटेज वाइज इन दोनों ही इंडाइसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बेसिस योर कंफर्ट आप किसी भी इंडाइसेस में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ निफ्टी नेक्स्ट 50, तो जैसा कि आपने ऑलरेडी देखा कि निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो ओवरऑल वेटेज है बीट स्टॉक्स और सेक्टर्स वो काफी हद तक अलग है एज कंपेयर टू अदर इंडाइसेस। तो अगर आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है अपार्ट फ्रॉम सेंसेक्स, निफ्टी 50 या निफ्टी 100, तो आप निफ्टी नेक्स्ट 50 में अपना इन्वेस्टमेंट जरूर करें। नाउ लेट्स चेक निफ्टी 100। निफ्टी 100 में निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों के ही स्टॉक्स इंक्लूडेड हैं, लेकिन अगर आप वेटेज देखें तो वेटेज वाइज निफ्टी 100 में निफ्टी 50 का वेटेज ऑलमोस्ट 85% है, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 का वेटेज सिर्फ 15% है। तो अगर आपको एक ऐसा इंडेक्स चाहिए जिसमें कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स का वेटेज ज्यादा हो और निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स का वेटेज काफी कम हो, तो आपके लिए निफ्टी 100 अच्छा इंडेक्स हो सकता है। ओवरऑल अगर आप इन सारे इंडाइसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे, दैट इज इनका सेक्टर एंड स्टॉक एनालिसिस चेक करेंगे, तो आपके पास 3 ऑप्शंस मिलेगा इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। ये 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपको सिर्फ वेरी लार्ज कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सेंसेक्स 30 या निफ्टी 50 इन दोनों में किसी एक में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आपको इंडिया की सारे लार्ज कैप कंपनीज में अच्छा एक्सपोजर चाहिए तो इन दैट केस आप अपना 50% इन्वेस्टमेंट निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में करें और नेक्स्ट 50% इन्वेस्टमेंट सेंसेक्स 30 या निफ्टी 50 में करें। आपके लिए थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आपको मेजर एक्सपोजर चाहिए निफ्टी 50 की कंपनीज में और थोड़ा एक्सपोजर चाहिए निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनीज में, इन दैट केस आपके लिए निफ्टी 100 इंडेक्स ज्यादा सुटेबल इंडेक्स होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।